देखें, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं और वो तब नहीं थी, अब बढ़ गई हैं। उससे ये एहसास कि महंगाई बहुत होगी और हालात बड़े बुरे हो गए हैं ना, ये बढ़ गया। आप सबके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं थी। इन्फॉर्मेशन की भरमार है, यानी इन्फॉर्मेशन एक बड़ी रेयर चीज़ थी। कुछ सोर्स उसका क्या था? एक चैनल, टीवी चैनल जिसे पीटीवी कहते हैं, और अखबार। और अखबार भी गाहे बगाहे होता था कि लाइब्रेरी के उस कॉर्नर पे मिलती थी जहाँ पर वो अखबारें लगी होती हैं, या हॉस्टल में एक जगह कोने पे कहीं मौजूद होती थी जहाँ पर अखबारें लगी होती थी। इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी थी। इन्फॉर्मेशन की भरमार ने क्या किया? एक्सपोजर बढ़ा दिया। दूसरा काम एक और हुआ, अब माने ना माने पूरी सोसाइटी इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, हम सब अपनी चादर से ज़्यादा फैल गए। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि बाहर से खाना खाना, यानी फैमिली का, मैं एक आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, वो महीनों बाद या शायद पूरे पूरे साल में होता था। कल्चर आ चुका। आप रेस्टोरेंट्स की तादाद देख लीजिए, कैफ़ेज़ की तादाद देख लीजिए, आप उसमें वैरायटी देख लीजिए कितनी है। मतलब परसों मैं किसी जगह पे बुफे पे गया हूँ तो उन्होंने कहा जी ये 2 आवर्स की ऑप्शन है, 2 घंटे के बाद आपको उठना है। 6 शिफ्टें लगी हुई हैं। 6 शिफ्टें क्यों में लगे हुए लोग, मतलब एक तरफ रोटी नहीं मिल रही और दूसरी तरफ लाइन में लगे हुए लोग। कल संडे है, सुबह पीसी में चले जाना, नाश्ते की लाइन देखना। पीसी होटल के अंदर नाश्ते की लाइन लगी होगी कि जी हमें टेबल नहीं मिल रही। शाम को यम चले जाना, टेबल नहीं मिलेगी। इलीट बाहर महंगी गाड़ी 3 करोड़ रुपए की लगा के वो कह रहे जी मेरी बारी आ जाए तो मैं वेट कर रहा हूँ। वेटिंग एरिया पे बच्चे को इला काका कर रहा है। हुआ क्या है सर? आप, हमारी सोसाइटी बड़ी तेज़ी के साथ, मैं एक और आपसे सवाल करूँ, आप में से किस किस के पास जो ज़ाती कपड़े के जोड़े 5 हैं? 5 सबके पास होंगे यार। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5 जोड़ों का मतलब कोई लाजमी नहीं इलीट ही हूँ, 5 जोड़े सबके पास है ना। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, मेरी क्लास में ऐसे कम से कम दर्जन लोग थे जिनके पास 2 ही थे सिर्फ। और मैं उससे पीछे जाऊँ तो ऐसा दौर भी बड़े बूढ़ों का देखा है जिसमें एक ही है, या फिर एक ही है जो 3-4 साल चला है यूनिफॉर्म की शक्ल में, किसी शक्ल में। तो माने ना माने हम सारे क्या हो गए जी, सोसाइटी में नवाबी बढ़ी है। सोसाइटी में अपनी चादर को देखे बगैर। और मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी ख्वाहिश का साइज़ बड़ा होगा, ख्वाहिश का साइज़ बड़ा है और कैपेसिटी थोड़ी है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। मसलन क्या 50,000 रुपये में एक निकाह नहीं हो सकता? अगर निकाह की शक्ल में देखा जाए, यानी आपने एक दीन को फॉलो करते हुए आपने जो होता रहा यार, मतलब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ज़ात ग्रामी तो कोई नहीं ना। मतलब चंद थोड़ा सा सामान साथ जा रहा है हज़रत अली के घर, और कायनात की सबसे बेहतरीन खातून, मतलब हमारे लिए सर आँखों पे हुजूर की जो साहबजादी हैं त्यूरी। मैंने खुद ऐसी 3 शादियाँ ज़िंदगी में अटेंड की हैं जिस पे जो एक्सपेंस है वो 1.5 करोड़ रुपया है, और उसमें से 2 की तलाक हो चुकी है। 3 अटेंड की हैं ऐसी, मैं मिनिमम 1.5 करोड़ रुपये बता रहा हूँ, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया लगा है, उसमें से 2 नहीं शादियाँ। क्योंकि अगर ये सब चीज़ों से ही शादी होती तो फिर कायम रहनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हकीकत है उसकी बजाय हम सारे के सारे किस पे चले गए। आप ऐसे कौन कौन गांव से बिलोंग करता जी? आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा कि जो खाना था ना, खाना कॉमन प्रैक्टिस में अचार, प्याज, चटनियाँ और तंदूर की रोटी। और तंदूर अभी भी आपके शायद घरों में होंगे कहीं। मैंने तो अपनी आंखों से अपने गाँव में, नाना के घर में, खाला के घर में तंदूर साइड पे घर के कोने में कहीं पर देखा। इनफ 2 टाइम मील, 3 टाइम मील रोटी, चोपड़ी रोटी, रोटी के ऊपर मक्खन रख लिया है, रोटी के ऊपर थोड़ा प्याज या थोड़ी सी पुदीने की या अनारदाने की या आम की, अम्बी की चटनी रख ली है, फूड हो गया। सर हम बुफेस पे चले गए हैं। एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रा। एक हदीस का मफहूम जो है, इसका क्रक्स बता देता हूँ कि जो भी म्याना रवी इख्तियार करता है वो रुस्वा नहीं हो सकता। ये लिख लीजिएगा, ये इसमें लाइफ लेसन है। मैंने इस पर इतना लिटरेचर पढ़ा है बाद में, मैं हैरान हुआ हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी वो क्या है? म्याना रवी है। म्याना रवी का मतलब ये है कि 2 जो एक्सट्रीम्स हैं आपकी, 2 एक्सट्रीम्स, एक एक्सट्रीम ये है, एक साइड ये है कि आप ऊपर की तरफ जाएं तो आप जोर लगा के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और एक है कि आप खींच के हाथ रखें तो यहाँ तक जाएंगे, जिसे कंजूसी कहते हैं। ये 2 चीज़ें एक्सट्रीम है, असराफ और ये क्या, कंजूसी है। और इसके दरमियान में एक रास्ता है, वो क्या है?
दरमियाना रास्ता या म्याना रवी। और फरमाया गया है कि वो शख्स कभी रुसवा नहीं हो सकता, या उसको मुताजी नहीं आ सकती, या वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता, या उसको फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं हो सकती, जो क्या करता है, ख़राब कहाँ से होती है, दो चीज़ों से ख़राब होती है। यानी एक चीज़ तो पता लगी, ये बड़ी कीमती चीज़ है, ये जो दरमियाना रास्ता है ये बड़ी कीमती चीज़ है। मैंने पर्सनली, मैं आपसे तो उम्र में देखें डबल से ज़्यादा हो गया ना जी, मैच्योर हूँ, आपसे तो ज़्यादा एक्सपोजर हो गया मेरा। मैं आपको दावे से कहता हूँ मैंने खुद पर्सनली हमेशा मार खाई है जब मैंने इस दरमियान के रास्ते को छोड़ के इधर जाने की, इधर जाने को। इंसान है हम। आज का एक लाइफ लेसन ये भी, मैं 4-5 चीज़ें बड़ी मोटी मोटी लेकर आया हूँ जो रियली आपको फ़ायदा देंगी। मतलब हमने बड़ी खे खा के जिनको सीखा, उसमें से एक ये है, भाई आपका उस्ताद भी हो वो भी गलती से मुबर्रा नहीं है। हम सारे गलतियाँ करके आगे बढ़े होते हैं। आपके वालिद, मेरे वालिद काबिल एहतराम है, लेकिन ये नहीं है कि वो उनको गलती नहीं कर सकते। गलतियाँ होती हैं ना, बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है। एक बड़ी गलती ये है कि दरमियान का रास्ता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान, जिनके कदमों की खाक पे भी हम निसार, आपने फरमाया सबसे बेहतरीन रास्ता जो है म्याना रवी है, दरमियान का रास्ता है। और ये क्या है, ये है अपनी हैसियत औकात से ऊपर जाके असराफ करना, और एक क्या है, जो कर सकते उसको छोड़ना, उससे भी बचा लेना, यानी ज़रूरत से भी नीचे जाना। ये ज़रूरत है जी आपकी रियल। इसको आप सबकी मैं एक असाइनमेंट आप आज से दे रहा हूँ, इस फलसफे को फॉलो करने के लिए इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये रियली ज़रूरत है। क्या बोला कि ख्वाहिश है, क्योंकि ये जो भी है ना, फर्ज करें ख्वाहिश है, इसने आपको गुलाम बनाना ही बनाना है। इसकी इतनी पावर है, ये अंधा कर देगी आपको। और ये खुदा ना खास्ता फर्ज के जरूरत से नीचे ले गए, आपने कंजूसी की है, ये इससे तब भी आपको अपने अंडर कर लेना है, कंट्रोल कर लेना। तीनों फलसफे हैं, ख्वाहिश फलसफा है, ज़रूरत एक फलसफा है, और कंजूसी भी एक फलसफा है। आइडियल फलसफा क्या है, अपनी ज़रूरत को देखें और उसके मुताबिक चलें। क्यों नहीं हम ज़रूरत के मुताबिक चलते? प्रॉब्लम है, दुनिया क्या कहेगी। द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इज दुनिया क्या कहेगी। और ये सारी ज़िंदगी चलता है, सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ चलती है। हम दुनिया को साबित करने के लिए कि हम बड़े तगड़े हैं, हम बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे बड़े लिंक्स हैं। आप ये मेरी बात सुन के बड़े हैरान होंगे, क्योंकि आपका शोबा नहीं, मैं इस शोबे में हूँ पिछले कोई 8-9 सालों से, टीवी चीज़ें सब देख रहा हूँ। एक दफ़ा हमें एक ईमेल आई, मेरे जो इवेंट मैनेजर था उसको ईमेल आई। ईमेल में लिखा हुआ था कि हमारा एक बुज़ुर्गों का चलीसवां है, वाले साहब का चलीसवां है, तो शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि उस पर तशरीफ़ ना है। हमारा कोई लिंक ही नहीं है कि जी वी आर गोइंग टू पे यू। समझ आई कि जी आप चलीसवे पे प्रेजेंस देंगे। तो उसने थोड़ा सा ना कम्युनिकेट किया, तो उसने फिल्मी 3-4 नाम भी बताए। उसने कहा वो भी आ रहे हैं। आपको समझ आई बात की कि नहीं है? एंड इट्स ट्रू। आप एक ऐसे अजीब दुनिया में पहुंच चुके हैं जिसमें दिखावा ये है कि लोग अपनी खुशियों, अपनी गमियों पे सेलिब्रिटीज़ को दिखाने के पैसे दे रहे हैं उनको, और अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं ए भी साड़ा जानने वाला। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो उसे कोई लव नहीं है, ही इज़ नॉट योर फैन। फ़र्क होता है ना, एक है कोई आपका फ़ैन है, मोहब्बत करता है, और एक वो है जो आपको यूज़ करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं यार ये कॉमोडिटी, इसको पैसे दो, इसको बुला लो, इसकी प्रेजेंस से हमारी शान ऊपर जाती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये सारा जो दिखावा है ना सर इसने काम ख़राब कर दिया। और मैं फिर बताऊँ, आपका इम्तिहान हमसे ज़्यादा है। हमारे दौर में ये दिखावा कम था, आपके दौर में ज़्यादा। उसकी रीज़न क्या है? सोशल मीडिया। हम हर वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो एक्सपीरियंस। इवन के टांग टूटती है फ़ोटो लगाते हैं, प्लीज़ प्रे फॉर माई फिट। ठीक है जी ये कॉमन यार तस्वीरें मैंने देखी। परसों चौथ एक मीडिया सेलिब्रिटी मेरे साथ थी। उस सेलिब्रिटी ने परसों मुझे कहा कि शाह साहब ये सबसे मुश्किल इम्तिहान जनाजे में होता है। यकीन करें, कलमा शहादत, सर जी ज़रा सेल्फी देते हैं, ये इट्स कॉमन एक्सपीरियंस। लोग इस हद तक बेशर्म हो चुके हैं कि एक डेड बॉडी जिस पे कलमा शहादत पढ़ रहे हैं, वो उसको छोड़ के उसके बाद आके साथ कह रहे होते हैं सर जी सेल्फी देना। यानी मैंने बाज़ ये भी तस्वीरें देखी हैं जिसमें डेड बॉडी के साथ भी ली हुई है, वो बेचारा तो फेस नहीं हिला सकता। ये आपकी सारा शौफ ने क्या कर दिया, आपकी चादर से आप बाहर फैल गए।
मेरे भाइयों और बहनों, मेरी गुजारिश है आपसे, पहले म्याना रवि का फ़लसफ़ा अपनाएं। सर क्या इसका मतलब ख्वाहिश करना बुरी चीज़ है? नहीं, ख्वाहिश करना बुरी चीज़ नहीं, ख्वाहिश का गुलाम होना बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन कितनी को देर लगती है ख्वाहिश होने के बाद और उसका गुलाम बनने में, शायद ऐसे। इसीलिए दरमियान का रास्ता आइडियल, अक्लमंदी जहानत यह है कि दरमियान का रास्ता अपनाएं। नहीं बात समझे? यानी स्ट्रेच करके अपने आप को मुश्किलों में डाल के, कर्जे उठा के, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जो आप हैं ही नहीं, जो रियल ही नहीं है, उससे बेहतर है आप जो हैं वो रहें, वो दिखाएं और उस पर प्राइड फील करें। मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने कई ऐसे दोस्तों को देखा जो ऑफिसर हैं एंड दे हाइड कि हम पिंडू हैं। दे हाइड कि ये अनपढ़ जो खड़ा है बूढ़ा बाबा, ये मेरा बाप है। मुझे तो कभी शर्म नहीं आई। मतलब मैंने अपने ज़िंदगी के किसी एक इंटरव्यू में अवॉइड करने की ये चीज़ कोशिश नहीं की। मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है, मेरे गांव का नाम क्या है और मैं कहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, सो व्हाट। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना कि दुनिया क्या कहेगी, यकीन कीजिए मैंने अपनी आंखों से देखा। बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप जो है उसको थोड़ी देर के लिए मानने से इनकार कर देते हैं। यार ये मानना ना पड़े कि ये अनपढ़ जो खड़ा है ये मेरा बाप, ये मेरी माँ है। सर निकले इस कॉम्प्लेक्स से। जो ओरिजिनल है, जो असल है ना, वो ये दरमियान के रास्ते में पड़ा। अच्छा ये बता दो, दुनिया का कटहरे में आप जब भी जाएंगे ना, कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। दुनिया को राजी नहीं को कर सकता। इतना बड़ा धोखा है। मैंने हर दौर में देखा है, कुछ मोहब्बत करने वाले होते हैं, कुछ क्रिटिक करने वाले। हर दौर में, क्लासरूम के लेवल से लेके सेलिब्रिटी बनने तक के सफर में मैंने देखा, हर दौर में कुछ लोग आपको अच्छा कह रहे होंगे, कुछ लोग बुरा कह रहे होंगे, लेकिन असल में क्या आपके अल्लाह को पता है, आपको पता है। दुनिया को राजी नहीं आप कर सकते। सो आपको जो चीज़ मैंने यहाँ पर जोर दिया, जिस चीज़ को, वो ये जोर दिया है मेरे भाई, ये ज़रूरत का म्याना रवि का दरमियान का जो रास्ता और फ़लसफ़ा है वो आइडियल है। और कभी भी फंस जाए, देखें यार ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मेरी 2 गलतियों से ऐसा हुआ है कि मैं उधर निकल गया हूँ या इधर निकल गया हूँ। जो खर्चना था मैंने वो भी नहीं खर्चा, जो ज़रूरी था और नहीं खर्चा। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन आप सबको करने लगा, क्या आपकी 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 हम सब की, किसी की, सबकी म्याना रवि बराबर होती है? अपने हालात देख के होती है। आपने अपने हालात देखने हैं और उनको देख के आपने देखना है भाई कि मेरी म्याना रवि क्या है। अच्छा, उस म्याना रवि को देखने के बाद या दरमियान के रास्ते को देखने के बाद डैम केयर अगले क्या कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि जो मेरा दरमियान का रास्ता है वो कोई देखे कि शो ऑफ है, वो शायद दरमियान का रास्ता हो, फिर परवाह ना करें आप। लेकिन जो वैसे हुक्म है दीन में, नेमतों को भी छुपाना चाहिए। हमारा सारा उल्ट हो गया ना। सोसाइटी में नेगेटिविटी क्यों है यार? एक लम्हे के लिए सोचिए, आप में से कोई एक शख्स के लिए 100 बंदे बुरा सोच रहे हैं, क्या उसकी शुआएं नहीं होंगी? क्या वो आप तक नहीं आ रही होंगी? क्या वो सोसाइटी में नहीं जा रही होंगी? वो क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि आप दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं। नहीं समझे जी? तो आप इस ज़रूरत के दरमियान के रास्ते के फ़लसफ़े को ज़िंदगी में ज़रूर, ये आज का पहला हिस्सा है जी हमारा आज गुफ्तगू का। मैं मतलब आपसे कह रहा हूँ कि आप बजाय, अच्छा इससे होगा क्या, मैं आपको कुछ निशानियाँ बताता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि आप वाकई म्याना रवि के कायल हैं। पहली चीज़, आप बार बार कर्जे लेने के आदी नहीं होंगे। कुछ लोग ये सारी एक साइकिल में फंस जाते हैं। वो इसको पूरा करने के लिए ये कर्जा लेते हैं, फिर इसको पूरा करने के लिए ये कर्जा लेते हैं। वो एक एक स्टेप पे करते 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 उसके बाद, और आप, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लेवल पे आपने बच्चों ने क्या यार को कर्जा लिया होना 10-20 हज़ार से ज़्यादा। मैं फिर आपको विद मैच्योरिटी कह रहा हूँ, जितना बड़ा मेंटल टॉर्चर कर्जा लेने के बाद मिलता है ना, आप सोच नहीं सकते। जेंटलमैन को, कुछ लोगों को तो ये, फिर मैं कह रहा हूँ जिनका ये प्रोफेशन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग देखिए जी, जो पेशावर है ना, बस आप में से कभी किसी को एक्सपीरियंस हो कि कभी कुछ मांगना पड़ जाए तो बंदा शर्म से मर जाता है कि यार मुझे मांगना पड़े। लेकिन जिसका प्रोफेशन है ना, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा। वो रोज़ सड़क पे खड़ा होकर मांग रहा, अल्लाह दे ना दे, कहता जा अल्लाह भला करे, कहता है कि गल हुई दे उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? दूसरी आपको बात बता दूं, वो इस परवाह से आज़ाद होगा कि लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे यार मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नंबर 3, वो जो है उस पर प्राइड फील करेगा। 3 निशानियाँ बता दी, यानी दरमियान के रास्ते का। चौथी बात ये है, वो इम्प्रेस नहीं होगा मटीरियल्स से। ये मटीरियल से इम्प्रेस होना, देखिए दीन आपका सिर्फ एक चीज़ पे सुपरियोरिटी को खड़ा कर रहा है, वो तकवा, नेकी।
ये सुपीरियरिटी की वजह है। बाकी कोई चीज़ जो है, आपके ख्याल में कोई अमीर है तो ये मतलब है कि जेंटलमैन है, गाड़ी बड़ी है तो जेंटलमैन है, पैसा ज़्यादा तो जेंटलमैन है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। किसी के पास पैसा ज़्यादा तो ये अलामत है कि अक्ल भी है, कोई लाजिम तो नहीं है। सो आपका जो प्राइड है ना, ये याद रखिएगा, ये चौथा पॉइंट है, आपका प्राइड ओरिजिनल होना होगा। यू आर ओरिजिनल। आप जो भी हैं, सादा कपड़ों में हैं, 2 सूटों में हैं, साफ़ सुथरे हैं। ये भी एक आज मुझे याद कराना, इसके बाद मैं ख़त्म करूँ कि सफाई सुथराई का और महंगे कपड़े का कोई ताल्लुक नहीं है, अलग डिस्कस कर लेते हैं उसको। लेकिन क्या कह रहा हूँ, आप जो हैं ओरिजिनल हैं, आप कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं यार बड़ा राज़ी हूँ इससे, मेरी कोई जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन नहीं इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ना पहरा देते हैं कि मेरी ज़रूरत ख्वाहिश में जंप ना हो जाए। इसे कहते हैं नीड। इसको एक पूरा फ़लसफ़ा है जी, इस पर मैंने कभी कुछ प्रोग्राम्स टीवी के भी किए हुए हैं, और इसे कहते हैं ग्रीड। ये जंप होती है जी बड़ी तेज़ी के साथ, पता नहीं लगता कब नीड ग्रीड हो गई, और जैसे नीड ग्रीड होती है ना, ले बैठती है आपको। तो सर आज प्रॉब्लम ये है कि आपका पूरा मुआशरा जो है, उसके बड़े बड़े मसलों में शो ऑफ, अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना, अपनी औकात को भूल के कुछ बड़ा सोचना, और बड़ा मसला जिसको फिर हमने एड्रेस बड़ी बार क्लासेस में किया हुआ है, नाशुक्रापन शदीद है। जो है उसका शुक्र नहीं है। मसलन आप सब देखें ना जी, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और एक स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हैं, इस पर तो हम सब का ईमान यकीन है। मतलब आपकी स्ट्रगल आपके बाकी फेलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं दावे से कहता हूँ कि जिस हालत में आप हैं, इससे भी कहीं नीचे की हालत में लोग, आप उनसे बहुत बेहतर हालत में यानी ये शुक्र का लेवल है कि आपको यूनिवर्सिटी मिली हुई है। कईयों को यूनिवर्सिटी नहीं मिली यार। अच्छा, कई ऐसे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं और उनके करीब में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है। मतलब मेरा एक बच्चा है बड़ा ताबेदार, वो पाकिस्तान का सबसे छोटी उम्र का PhD है, डॉक्टर आमिर। 25 साल की उम्र में उसने PhD कर ली, 24 या 25 साल की, खालिस्तान पे, हिस्ट्री पे। और वो लड़का, मुझे बच्चा बताता है कि सर मैंने पहली वीडियो तब सुनी थी जब मैं एक फैक्ट्री में झाड़ू लगाया करता था। ही इज़ फॉलोइंग मी, जस्ट इमेजिन। वो एक होता है 1 2 3 4 करके लोग शुरू करते हैं क्लासेस को, उसने 8वीं से शुरू किया हुआ सफ़र। यानी उसकी पहली जो क्लास थी वो 8वीं थी, मिडल थी। और जब वो शुरू किया तो उन दिनों में वो एक फैक्ट्री में, वहाँ से शुरू करके वो यंगेस्ट, और आजकल लेक्चरार है ननकाना में, एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है। वो कहता है सर कि आप सोचें ये भी लेवल है एक, शायद आप में से किसी का ये एक्सपीरियंस ना हो, किसी का भी ना हो, इससे भी नीचे का लेवल है। तो भाई आप जिस हालत में शुक्र अदा करें, आपको इतने मेंटोर्स मिलते हैं। आपको मैंने पहले दिन ही आके पूछा, जो आपका एक्सपोजर है गैर मामूली एक्सपोजर है। यकीन करें आपके अगर एक्सपोजर को, हमें वो जो मैंने ट्रेन की मिसाल दी थी, कि हमें पता नहीं लग रहा होता कि इस वक्त क्या हो गया है, वो किसी और वक्त में जाके पता लगता है कि उस टाइम बहुत कुछ हुआ था। तो आपका जो एक्सपोजर है वो आपके फेलोज से, आपके दोस्तों से, वो क्या है जी, वो बहुत मुख्तलिफ है। आटे का पेड़ा है, उसमें से पानी लादा कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन वो फिर आटा हो जाएगा, पेड़ा नहीं रहेगा। आपने जो कुछ सीखा होता है वो भी आपके आटे में उस पानी की तरह ही होता है, अंदर कहीं गुंदा पड़ा होता है। वो सिचुएशंस में, चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि जो आपकी प्रोग्रेस है, आपकी कामयाबी है, उसमें वो ग्रूमिंग का बड़ा फैक्टर है, उसमें उस एक्सपोजर का फैक्टर है, या आपकी मैच्योरिटी में फ़लानी जो उस्ताद मिले थे, मेंटोर्स मिले थे, उनका बड़ा रोल है। वापस आते, ये है सर ज़रूरत का फ़लसफ़ा आपका। सो बाइट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सब के सब गाहे बगाहे देखा करें, यार ये मेरी वाकई नीड है या मेरी क्या है, ग्रीड है मेरी। तो थोड़ा सा पैरा दे लें आप। ये 5 मैंने नुक्ते भी बता दिए इसके टेस्ट और चेक के, जिससे पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आप मियाना रवि पे खड़े हैं।